नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। किस्सा बड़ा पुराना है। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। जाट अपने खेतों पर काम करता और जाटनी घर संभालती थी। एक दिन जाट का मन खीर हलवा खाने का हुआ तो उसने जाटनी से कहा कि आज खीर हलवा बनाकर खेत पर ले आना। यह बात सुनकर जाटनी ने जाट से कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं। खीर और हलवा तो मैं बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती हूँ। आप चिंता मत करिए, आप खेत पर चलिए, मैं आपके लिए खीर हलवा लेकर वहीं आ जाऊंगी। जाट खेत पर चला गया। जाट के जाने के बाद जाटनी ने चूल्हे पर खीर चढ़ा दी। खीर में बादाम, काजू, बादाम, किशमिश सारी मेवे डालकर खीर अच्छे से बनाई। और फिर जब खीर बन गई, जाटनी ने चूल्हे से खीर को उतार दिया और फिर घी लेने के लिए अंदर के कमरे में चली गई, क्योंकि अब वह हलवा बनाने वाली थी। जैसे ही वह घी लेने के लिए अंदर के कमरे में पीपे से घी निकाल रही थी तो उसे ख्याल आया, जब वह चूल्हे से खीर उतार रही थी तो दरवाजे पर एक कुत्ता खड़ा था। वह सोचने लगी कि कहीं कुत्ता खीर न खा जाए। वह घी के पीपे को खुला छोड़कर और बाहर दौड़ी आई तो सच में कुत्ता खीर खा रहा था। यह देखकर जाटनी का खून खौल गया कि उसने इतनी मेहनत से खीर बनाई और कुत्ता सारी खीर खा गया। उसने चूल्हे की लकड़ी उठाई और कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी। थोड़ी दूर दौड़ने पर वह हांफने लगी तो वह रुक गई। फिर उसे ख्याल आया कि घी का पीपा तो वह खुला छोड़ गई। वापस घर आई तो देखती है कि घी का पीपा मोधा पड़ा था। सारा घी फर्श पर बिखर गया था। यह देखकर जाटनी ने जल्दी से पीपे को उठाया। उसमें थोड़ा सा घी बाकी था। उसे एक बर्तन में निकाला और मन में सोचने लगी कि चलो कोई नहीं, आज का हलवा तो बन ही जाएगा। ये थोड़ा सा घी जो बच गया है, पर इस बाकी खिंडे हुए घी का अब मैं क्या करूं? इसकी चिकनाई फर्श से कैसे साफ करूं? तभी उसकी नज़र आटे की बोरी पर गई। उसने आटे की पूरी बोरी बिखरे हुए घी को साफ करने के लिए उस पर बिखेर दी और फिर अच्छे से उसे आटे से साफ कर दिया और फर्श की सारी चिकनाई हटा दी। उधर जाट जो था खेत में खीर हलवे की बाट देख रहा था, पर जब जाटनी नहीं पहुंची, जाट घर आ गया। घर आने पर उसने जाटनी से पूछा कि तुम खेत पर क्यों नहीं आई? तब जाटनी ने कहा कि क्या बताऊं, खीर तो मैंने बना ली थी और काजू मेवे भी डाले थे, पर खीर तो कुत्ता खा गया। जब मैं घी लेने अंदर गई थी तो मुझे ख्याल आया कि दरवाजे पर कुत्ता खड़ा था। उसे भगाने के लिए जब मैं बाहर आई तो घी का पीपा खुला छोड़ आई और उसे भगाने जब घर से बाहर गई तो मुझे याद आया कि घी का पीपा तो खुला छोड़ आई हूँ। जब मैं वापस आई तो घी का पीपा पूरा फर्श पर फैल चुका था। सो मैंने एक आटे की पूरी बोरी से घी की चिकनाई साफ की तो उसमें देर लग गई। यह सुनकर
जाट ने अपने माथे पर हाथ पटका और कहने लगा, भाग्यवान, अगर कुत्ता खीर खा ही गया था तो कोई बात नहीं। तुम जब उसे भगाने गई तो तुमने घी का पीपे का ढक्कन बंद क्यों नहीं किया? और जब घी बिखर ही गया था तो तुमने उस पर राख डालकर उसे साफ क्यों नहीं किया? तुमने आटे की बोरी क्यों उस पर डाल दी? इस पर जाटनी जाट से कहने लगी, तुम भी जब कोई काम बिगड़ जाता है तभी मुझे सब बातें बताते हो। ये सब बातें अगर तुम पहले मुझे बता देते तो ये सब काम नुकसान नहीं होता। अब मेरा इसमें क्या कसूर है? सारी तुम्हारी ही गलती है। जाट के जाटनी सिर हो गई। जाट को पीछा छुटाना भारी हो गया। अब जाट बैठा बैठा ये सोचने लगा, कभी कहीं जाटनी उसके घर में रखे हुए पैसे भी किसी को उठा कर न दे दे। यह सोचकर उसने पैसे सारे एक पोटली में बांधकर मकान के पीछे एक पेड़ के पास गड्ढा खोदकर दाब दिए और जाटनी को सख्त हिदायत दी कि वह इन पैसों को हाथ नहीं लगाएगी और ना ही यहाँ से निकालेगी। इस पर जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी क्या मजाल, मैं आपके कहे से बाहर चली जाऊं। मैं इन पैसों को छोऊंगी भी नहीं, निकालने की बात तो दूर की है। जाट ने कहा, ठीक है। फिर कई दिनों के बाद जब जाट खेत पर गया था तो गली में फेरी वाले आए। वे बहुत से बर्तन लिए हुए थे। जाटनी ने फेरी वाले की आवाज़ सुनी तो बाहर गई। देखा बहुत से रंग बिरंगे बर्तन फेरी वालों ने ले रखे थे। जाटनी को बर्तन बड़े पसंद आए। उसने बहुत सारे बर्तन फेरी वाले से खरीद लिए। दरअसल जो फेरी वाले थे वे चोर थे। वे दोपहर के समय लोगों के घरों में घुसने का बहाना ढूंढते थे। जाटनी घर पर अकेली थी और जाट खेत पर गया हुआ था। फेरी वाले से बर्तन जब जाटनी ने ले लिए तो फेरी वाले ने उससे पैसे मांगे। जाटनी ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तो फेरी वाले ने कहा, तुमने बर्तन क्यों लिए? जाटनी ने कहा, पर मेरे पति के पास बहुत सारे पैसे हैं, पर उन्होंने सारे पैसे मकान के पीछे एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दाब दिए हैं। मैंने तो कसम खाई है मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी, पर तुम जाकर उन पैसों को निकाल सकते हो। जाटनी ने उन लोगों को दबे हुए पैसों की जगह बता दी। वहाँ पर फेरी वालों ने जल्दी जल्दी खोद कर सारे पैसे निकाल लिए और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। शाम को जब जाट घर आया तो उसने घर में नए नए बर्तन देखे तो जाटनी से पूछने लगा, इतने सारे बर्तन कहाँ से आए? जाटनी ने कहा, मैंने ये फेरी वाले से खरीदे हैं। जाट ने कहा, तुम्हारे पास पैसे तो थे नहीं, फिर तुमने ये कैसे खरीदे? जाटनी ने कहा, मेरे पास तो नहीं थे, लेकिन जो पैसे आपने घर के पीछे दबाए थे उनसे मैंने ये बर्तन खरीदे हैं। जाट ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उन पैसों को हाथ मत लगाना, फिर तुमने क्यों निकाले? जाटनी ने कहा, सच्ची कहती हूँ, मैंने उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। फेरी वालों ने खुद ही वे पैसे निकाल लिए, मैंने तो उन्हें सिर्फ जगह बताई थी। अब जाट समझ गया कि वे जो फेरी वाले थे चोर थे। वो जाटनी से कहने लगा, तुम कितनी बेवकूफ़ हो, वे जो
फेरी वाले थे, वे चोर थे, वे सारा धन लेकर चंपत हो गए। इस पर जाटनी कहने लगी, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब काम जब बिगड़ गया है तभी आप सारी बातें मुझे बताते हो, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उन चोरों को छोड़ूंगी नहीं, चलिए हम उन्हें पकड़ लेते हैं। जाट ने कहा, अब तक तो वे बहुत दूर निकल गए होंगे। जाटनी ने कहा, कितनी भी दूर गए हों, आपकी मेहनत की कमाई उन्हें मैं ऐसे ले जाने नहीं दूंगी। जाट ने जब जाटनी की बात सुनी तो वह कहने लगा, ठीक है, रास्ते के लिए कुछ रोटियां, मक्खन और पनीर ले लो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। पता नहीं कितना समय उन्हें ढूंढने में निकल जाएगा। थोड़ी दूर जब जाटनी चली तो वह थक गई, थक कर बैठ गई। जाट ने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम करके इसी रास्ते पर चल आना, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगा। जाटनी ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब जाटनी चलने लगी तो उसने देखा दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, उनकी छाल उतरी हुई थी। जाटनी ने जब ये देखा तो घी लेकर उनकी उतरी छाल की जगह लगा दिया और कपड़ा लपेट दिया। कपड़ा जब कम पड़ा तो साड़ी का पल्लू फाड़कर पेड़ को पट्टी कर दी। जैसे ही उसने साड़ी का पल्लू फाड़ा, पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। जाटनी उसे ढूंढने लगी पर उसे दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, एक और टुकड़ा गिरा कर देखती हूँ, यह जहाँ जाएगा वहीं दूसरा टुकड़ा भी होगा। इस तरह से उसने पनीर गिराया पर उसे दूसरा भी टुकड़ा नहीं मिला। इस तरह से उसने सारा पनीर गिरा दिया और मक्खन पेड़ों पर लगाकर रोटियां लेकर आगे जाट के पास पहुंची। जाट को भूख लगी हुई थी। जाट ने कहा, मक्खन और पनीर रोटियां निकाल लो, मुझे भूख लगी है। जाटनी ने कहा कि पनीर और मक्खन तो नहीं है, सूखी रोटियां हैं। जाट ने कहा, पनीर और मक्खन कहाँ गया? जाटनी ने सारी बात बता दी कि मक्खन तो उसने पेड़ों पर लगा दिया और पनीर के टुकड़े एक एक करके ज़मीन पर गिरा दिए। जाटनी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, कभी पेड़ भी घायल होते हैं क्या? उन्हें पटिया कौन करता है? इस पर जाटनी कहने लगी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जब काम बिगड़ जाता है तभी सारी बातें मुझे बताते हैं और मेरा ही कसूर निकालते हैं, इसमें तो आपका कसूर है। फिर जाटनी ने सूखी रोटियां खाई तो जाट को ख्याल आया। उसने जाटनी से कहा, तुम घर का दरवाज़ा भी बंद करके उसे ताला लगा कर आई हो या नहीं? जाटनी कहने लगी, मैंने ढाल तो दिया था लेकिन ताला नहीं लगाया। जाट कहने लगा, तुम ही दरवाजे का ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? अभी जाओ और ताला लगा कर आओ। जाटनी ने कहा, ठीक है, अभी जाती हूँ, इसमें क्या बात है? जाटनी घर पहुंची। दरवाजे को ताला लगाते हुए उसे याद आया कि जाटनी उससे कहा था कि तुम ही दरवाजे का ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? अगर मैं यहाँ से चली गई तो दरवाजे का ध्यान कैसे रखूंगी? यह सोचकर जो जाटनी है यह सोचने लगी कि खाने के लिए भी कुछ ले लेती हूँ। घर में उसे खाने का और कुछ नहीं दिखा। सिरका और कुछ अखरोट घर में रखे थे, वही जाटनी ने ले लिए और चलते वक्त घर का दरवाज़ा उखाड़ कर अपने सिर पर रख लिया
और उसी दरवाजे के ऊपर सिरका और अखरोट भी रख लिए ताकि उसके हाथों का वजन थोड़ा कम हो जाए। दरवाज़ा लेकर जब वह जाट के पास पहुंची तो जाट उसे देखकर हैरान हो गया। उससे कहने लगा, भाग्यवान, ये दरवाज़ा तुम सिर पर लेकर क्यों आ रही हो? तब जाटनी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। अब मैं तो यहाँ आपके साथ आई थी तो दरवाजे का ख्याल कैसे रखती, इसलिए मैं दरवाज़ा साथ में ले आई। इस पर जाट कहने लगा, भाग्यवान, मेरा मतलब ये था कि अगर तुम ही घर का ख्याल अच्छे से नहीं रखोगी, ताला करके नहीं रखोगी, तो फिर कौन रखेगा? तुम तो दरवाज़ा ही उखाड़ लाई हो। इस पर जाटनी कहने लगी कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बाद में सब नसीहत देते हो। जाट चुप हो गया। अंधेरा भी होने वाला था। जाट जाटनी एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। जाटनी ने दरवाज़ा अपने सिर पर ही रख रखा था, उसके ऊपर ही सिरका और अखरोट भी रखे थे। फिर जाट जाटनी जब पेड़ पर बैठे थे, जाटनी ने उन फेरी वालों को उसी पेड़ की तरफ आते हुए देखा तो जाटनी ने जाट से कहा, यही वे चोर हैं जो हमारा धन लेकर गए हैं। फेरी वाले बनकर आए थे। जाट ने कहा, ठीक है, अभी तुम चुप रहो। जाटनी ने कहा, हम उन्हें अभी पकड़ लेते हैं। नीचे उतरकर जाट ने कहा, तुम देख नहीं रही, वे चार हैं और मैं अकेला हूँ, भला मैं उनका क्या बिगाड़ लूँगा, अभी चुप रहने में भलाई है। जाटनी ने कहा, ठीक है। वे चारों फेरी वाले आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके पास बहुत सी जगह से लूटा हुआ धन था और बहुत सारा सामान था। अब जाटनी पेड़ पर बैठी बैठी जाट से कहने लगी, मुझे बोझ लग रहा है, इसे कुछ हल्का कर लूं। जाट ने कहा, तुम मरवाओगी, अगर इनमें से एक चीज़ भी नीचे गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर जाटनी तो जाटनी है, वो तो जाट की भी नहीं मानती। जाटनी ने कहा, मुझे नहीं पता, जो कुछ होगा देखा जाएगा। उसने सिरके की थैली नीचे गिरा दी। सिरके की थैली जैसे ही नीचे गिरी, अंधेरा तो हो ही गया था। उन चोरों ने सोचा कि बारिश हो गई। फिर उन्होंने देखा और कहीं तो बारिश नहीं है, यहीं कहाँ से पानी आ गया। फिर उन्होंने उसे सूंघा तो उसमें से बदबू आ रही थी। उनमें से एक ने कहा कि कोई पक्षी बैठा होगा, कोई बात नहीं, सो जाओ, कहीं बारिश नहीं आई। थके हुए तो थे, वे दोबारा चद्दर तान कर उस पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर के बाद जाटनी ने जाट से फिर कहा कि थोड़ा वजन और हल्का हो जाए तो मेरे सिर को आराम मिले। जाट कहने लगा, तुम मुझे मरवाओगी, अगर अब की बार कुछ गिरा और इन्होंने हमें देख लिया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। पर जाटनी ने जाट की एक न मानी, अखरोट की थैली नीचे दे मारी। अखरोट पट कर कर उनके ऊपर गिरे तो वे चौंक कर उठ गए और अंधेरा था तो उन्हें दिखाई नहीं दिया कि अखरोट पड़े हैं। फिर उनमें से एक ने कहा कि भाई, मुझे लगता है इस पेड़ पे में कुछ भूत प्रेत का साया है, जो कुछ कुछ नीचे गिर रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरे ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर अब के कुछ हुआ तो हम यहाँ से चले जाएंगे, सो जाओ तुम। फिर सारे सो गए।
तो जाटनी ने जाट से कहा, अब मुझसे इस दरवाजे का वजन सहन नहीं हो रहा, मैं इसे नीचे गिराती हूँ। जाट ने कहा, अब तो तुम पक्का मुझे मरवाओगी। जाटनी ने कहा, जो भी हो, मैं तो इसे नीचे गिराऊंगी। उसने दरवाज़ा नीचे गिर दिया। दरवाजे के नीचे गिरते ही चारों चोर उठकर वहाँ से भाग गए, सामान भी अपना छोड़ गए। जाटनी नीचे उतरे, सारा सामान उठाया और दूसरी जगह जाकर छिप गए। उन्हें पता था कि चोर वहाँ वापस ज़रूर आएंगे। जब चोर उजाला हुआ तो वापस आए तो देखा कि पेड़ के नीचे सिरका गिरा पड़ा है, अखरोट पड़े हैं और बड़ा सा दरवाज़ा। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ पर ज़रूर कोई भूत प्रेत रहता है, क्योंकि उन्हें पेड़ पर कोई नहीं दिखा। जब उन्होंने पेड़ की ऊपर की तरफ देखा, यह सोचकर चारों वहाँ से भाग गए, फिर वापस लौट कर नहीं आए। जाटनी ने जब उन चोरों का सामान खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे, गहने, जेवर थे। जाट ये सब देखकर बड़ा खुश हुआ। जाटनी ने कहा, तुम तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ कहते हो, देखा मेरे कारण ही आज हमें इतना सारा धन मिला है, हूँ ना मैं होशियार। जाट ने कहा, हाँ भाग्यवान होशियार तो तुम हो, पर ऐसी होशियारी फिर दोबारा कभी मत करना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।